साहिब सभी को। तो आज हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में। जी हां, और अभी इस समय हम खड़े हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम के मेन गेट पर। और अब ये मेन गेट जो है वो कुछ इस प्रकार का इस समय आपको दिख रहा है। और अभी रात्रि के समय में ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा बन जाता है यहाँ का, और उसको भी आपको दिखाएंगे। पर फिलहाल अभी हम चलते हैं अपने आश्रम के अंदर, क्योंकि 9, 10 और 11 जून को यहाँ पर कबीर परमेश्वर जी का 628वां प्रकट दिवस मनाया जाएगा। उसके उपलक्ष्य में क्या तैयारियाँ चल रही हैं, एक दिन पहले हम आपको पूरी कवरेज अपने वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। तो चलिए आश्रम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या तैयारियाँ फ़िलहाल के समय में सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम के अंदर हो रही हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का मेन गेट है। यहाँ पर भगतजन जो हैं वो सभी सेवा कर रहे हैं, सत साहेब। और यहाँ पर सुविधा है किस प्रकार से कि यहाँ पर जो भी भगतजन आएंगे वो एक तरफ यहाँ पर अपनी चेकिंग करवाएंगे, और वहीं माताओं बहनों के लिए दूसरी तरफ से जो है वो तलाशी स्थल बना रखा है। ये भक्तों के लिए तलाशी स्थल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ बैनर्स और कुछ पोस्टर्स रखे हुए हैं अभी, जो कि अभी आज रात में बाहर लगा दिए जाएंगे। और उसके अलावा जैसे ही आप फिर अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो अभी जो सेवाएं चल रही हैं और जो तैयारियां चल रही हैं वो काफ़ी पीक लेवल पर, काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये पूरे यहाँ से मेन गेट से लेकर के और मेन आश्रम के कॉरिडोर तक पूरा एक बना दिया गया है शेड, मतलब छाँव के लिए। क्योंकि धूप का मौसम इस टाइम पे, मतलब धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से गर्मी हो रही है। तो उससे बचने के लिए, राहत के लिए यहाँ पर अभी ये पूरा कॉरिडोर बना दिया गया है सीलिंग से। ये जूता घर है, जूता घर के सामने से लेकर के सब कुछ यहाँ पर काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। ये आप देखेंगे हमारा पुस्तकालय है, जहाँ पर रात को इसको सजाया गया था, पूरा फूल वूल से इसको सजा दिया गया है। और ये यहाँ पर पुस्तक, अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक के प्रचार के लिए एक कैनोपी भी लगाई गई है। उसके अलावा जितने भी जो YouTube चैनल्स हैं उनको दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ QR कोड्स भी हैं। आप भी चाहो तो इन QR कोड्स को विज़िट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ऐसे न्यूज़, और हमारे ये चैनल्स हैं ऐसे न्यूज़, ट्रू स्टोरी और सतलोक आश्रम सारे। तो कुछ इस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं हो रखी हैं। जैसे ये देखेंगे आप कि सतलोक आश्रम धनाना धाम का भी एक चैनल है जो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब है। तो आप ये यहाँ पर जाके भी हमारे यहाँ चैनल्स पर अच्छे खासा विजिट कर सकते हैं। तो आपको पता लगेगा कि सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके अलावा मैं आपको वीडियो के साथ पूरा एंड तक बताते रहूँगा कि क्या क्या व्यवस्थाएं इस समय पर सतलोक आश्रम धनाना धाम में अच्छे तरीके से हो चुकी हैं। ये सभी सेवादार हैं जो कि जोड़ा घर में सेवा कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि और भी सभी सेवादार हैं जो कि अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, शाम का समय है, सब बाहर आ रखे हैं, पार्कों में खेल रहे हैं, सभी तरफ आनंदित माहौल है। और आप देखेंगे कि तैयारियां जो हैं वो अपने पीक चरम सीमा पर हैं एकदम। जो भी भगत हैं वो सभी के सभी तैयारियों में लगे हुए हैं। उसके अलावा जो भी यहाँ पर हैं वो सभी या तो अपने अपने काम में व्यस्त हैं या फिर यहाँ का आनंद उठा रहे हैं। इतना अच्छा प्रांगण है यहाँ का, किसी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। और आप देखेंगे जगह जगह पर जो है वो पानी पिलाया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर चाय की भी सुविधा है जगह जगह पर, और एक पूरा नया शेड बना दिया गया है भंडारे के लिए। तो उसमें भी आपको लेके जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, ये लेके जा रहे हैं जलराम। तो जलराम की सुविधा जो आपको है हर जगह देखने के लिए मिल जाएगी। घूम घूम कर यहाँ पर जलराम की सेवा जो है वो होती है। उसके अलावा एक ये थोड़ी सी अभी ये बिल्डिंग फेज़ में है, ये बन रही है अभी, लेकिन एक ये छोटा सा झरना बनेगा यहाँ पर मेरे हिसाब से। और जैसे कि यहाँ पर अब देखेंगे तो इनवाइट करा जा रहा है सतलोक आश्रम में धनाना धाम का। तो यहाँ पर ये इनविटेशन के लिए भी लगा रखा है। और भी हम आगे चल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पार्कों के सभी में गेट्स जो हैं, जितने भी यहाँ पर पार्क हैं, उसके सभी गेटों को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सजा भी दिया गया है। और जितनी भी छोटी छोटी तैयारियाँ हैं वो काफ़ी अपने पीक पर चल रही हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे डेंटल और आई कैंप जो है वो भी अब काफ़ी अच्छे तरीके से बन चुका है। और उसके अलावा ये एक छोटा सा यहाँ पर कुछ बनाया जाएगा। अभी ये क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, नहीं मालूम है इसके बारे में। ये यहाँ पर देखिए आप कि मैट को चिपकाया जा रहा है। मतलब जो छोटी से छोटी चीज़ें जिनका ख्याल रखा जा सकता है वो यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। ठीक है।
उसके अलावा अब आप देखेंगे तो ये है हमारी प्रदर्शनी। जी हाँ, प्रदर्शनी में क्या होता है कि हमारे पास एक किसी भी कबीर परमेश्वर, अब इस बार जो है वो 628वां प्रकट दिवस है, तो 628वें प्रकट दिवस पर क्या लीलाएं करी थी भगवान कबीर साहब जी ने, तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ एक प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर सभी धार्मिक पुस्तकें रहती हैं इसके अंदर, तो ये भी अभी अपने डेवलपमेंट फेज़ में है, ये भी जब बन जाएगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। उसके अलावा फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये वही डेंटल कैंप है हमारा, और इसमें आई कैंप लगता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है, तो उसको भी हम आपको अच्छे से दिखाएंगे। उसके अलावा रक्तदान शिविर, तो रक्तदान शिविर हमारा इधर कहीं लगे, यहाँ कहीं लगेगा, अभी लगा नहीं है, जब ये लगेगा तो भी आपको हम दिखा देंगे कि रक्तदान शिविर भी लग चुका है। उसके अलावा सबसे बड़ा पोस्टर ये है जी, ये मेन शेड का बाहर का पोस्टर है, और ये मेन शेड के बाहर का एंट्री गेट है। तो आप ये देखेंगे काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी प्यारा है ये, और रात में ये और अच्छे से चमकता है। तो जैसे ही रात होगी तो आपको रात में भी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर कितने बेहतरीन तरीके से सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। उसके अलावा ये जो नया शेड बना है आप देखेंगे तो भक्तों के लिए भंडारा भी अलग कर दिया गया है, और माइयों के लिए भी नए वाले शेड में अब ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी आपको, कि एक तरफ भक्तों का भंडारा कराया जाएगा और एक तरफ माताओं में बहनों का भंडारा कराया जाएगा। उसके अलावा हम और आगे चल के आपको दिखाते हैं। इस बार की जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी सुचारू रूप से और पहले से ही कर दी गई हैं। ये आप देखेंगे कि ये जो पूरा कॉरिडोर था ये तो था ही था साथ में, उसके अलावा यहाँ से भंडार घर तक भी जाने के लिए एक पूरा रास्ता तैयार हो रहा है, जिसको आज रात में पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर दिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि धूप में लोगों को नहीं चलना पड़ेगा। ये देखिए भक्तों भाइयों के लिए भंडारा उस तरफ माताएं व बहनों के लिए था, और वहीं इसके इस तरफ जो है यहाँ पर नामदान केंद्र बनाया जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का अभी सभी तैयारियाँ चल रही हैं। उसके अलावा आपको एक स्पेशल वीडियो में दिखाएंगे हम कि जो हमारा दरबार साहिब है वो किस प्रकार से सजा हुआ है, वहाँ पर किस प्रकार की सभी तैयारियाँ चल रही हैं। तो अभी तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। बाकी आपका अगर कोई सुझाव हो या फिर आपका कोई सवाल हो वीडियो से जुड़ा हुआ तो आप ज़रूर कमेंट में बता भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। साथ ही में आप यहाँ देखेंगे कि कितना अच्छा माहौल है। और ये एक बात और बताऊँ आपको कि ये जो भंडारा होने वाला है, ग्रैंड भंडारा, ये 9, 10 और 11 जून को होने वाला है कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस पर, जब परमात्मा कबीर साहिब जी इस धरती पर विराजमान हुए थे सह शरीर कमल के फूल पे। उसी उपलक्ष्य में ये भंडारा होने वाला है। तो आप सभी को मैं भी इस ग्रैंड भंडारे में इनवाइट करता हूँ। आप सभी भी इस भंडारे में सह परिवार सह आदर आमंत्रित हैं। तो आप इस भंडारे में आइए और यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठाइए और सत्संग सुनिए, वाणी सुनिए। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का अखंड पाठ होगा 3 दिन तक। आप आइए, उसका लाभ उठाइए। और भगवान कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो पग आगे धरे कोटे यज्ञ समान। यानी कि जो भी आप संत मिलन को चलते हो सारा अभिमान त्याग करके, तो जो आपके एक एक कदम होते हैं ना, वो करोड़ों यज्ञों के समान होते हैं। उतना आपको पुण्य मिलता है। ये संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं। तो मेरी आपसे यही विनती रहेगी, यही प्रार्थना रहेगी कि आप भी इस भंडारे में आएँ और इस भंडारे का लाभ उठाएं। बाकी की वीडियो और बाकी के अपडेट्स धनाना धाम से रिलेटेड मैं आपको अपनी वीडियोज़ में देता रहूँगा। तो बने रहिएगा वीडियोज़ में, और चैनल पे भी आप जाके विज़िट कर सकते हैं। अच्छी वीडियोज़ और भी अपलोड कर दी गई हैं। और आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।